साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं कोरोना के इस संकट की घड़ी में, और साथ ही साथ जो भी हमारे साथी आदर्श की लड़ाई में निरंतर लगे हुए हैं उनके प्रयासों की भी सराहना करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से वो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं कोई फेवरेबल रिप्लाई हमें मिलेगा और इस पीड़ा से हमें निजात मिलेगी। साथियों, हमारे बहुत से साथी जैसे कि लिक्विडेटर ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, उस हेल्पलाइन पे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी फ़ोन किया लिक्विडेटर के यहाँ पे, और हेल्पलाइन से एक रटा रटाया जवाब मिला कि सर आपकी बात हमने लिक्विडेटर महोदय को पहुँचा दी है और जैसे ही वहाँ से कोई रिप्लाई आएगा हम आपको बता देंगे। हमारे बहुत से साथी भी उसमें लगे हुए हैं और लिक्विडेटर महोदय से निरंतर बात करते हैं कि हमको लिक्विडेटर महोदय से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाए और कोई तारीख बताई जाए ताकि हम वहां आकर उनसे फ़ेस टू फेस मिल सकें, या लिक्विडेटर से हमको बात करवा दी जाए। लेकिन दोनों ही सूरतों में रिप्लाई नेगेटिव मिलता है, और हमारे कुछ साथी तो बातचीत करते करते इतने ज़्यादा व्यथित और परेशान हो गए हैं कि मैंने कुछ ऑडियो सुने हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सर अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं या हमारी पीड़ा का अगर निराकरण नहीं होता है, चूँकि हम बिल्कुल आर्थिक संकट से घिर चुके हैं, तो हम या तो सुसाइड कर लेंगे या वहाँ आकर अपनी जान दे देंगे। इस तरह के कुछ वीडियो मैंने सुने हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो भी साथी हैं, हमारी पीड़ा बहुत ही गंभीर है, मामला बहुत सेंसिटिव है, हम बहुत ही नाजुक दौर से इस समय गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि हमारे ऐसा कहने से कि हम किसी तरह का कोई नेगेटिव स्टेप लेंगे किसी भी अधिकारी पे, किसी जनप्रतिनिधि पे, किसी एमपी पे, किसी एमएलए पे, किसी मिनिस्टर पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, या हमारे गृह मंत्री पे, या हमारी मीडिया पे, जो इस समय बिल्कुल इनसेंसिटिव हो चुका है, कहने को वो हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन आज की तारीख में वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल बन के रह गया है और बिजनेस मॉड्यूल की तरह काम करता है। और वो उन्हीं खबरों को दिखाता है जिस खबर में उनको टीआरपी मिले, जिस खबर में उनको एडवर्टीज़मेंट मिले, और जिस खबर से उनको पैसे की इनकम हो। किस समस्या से कौन व्यक्ति जूझ रहा है और किस व्यक्ति के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की तारीख में पूरे का पूरा सिस्टम इनसेंसिटिव हो चुका है, और जिसको कहते हैं कि चिकना घड़ा, बिल्कुल चिकने घड़े जैसी स्थिति हर किसी की हो चुकी है। इसलिए हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसी भी कदम से किसी व्यक्ति पे, किसी संस्था पे, किसी मीडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जो हमारे एक साथी हैं सीनियर नवीन श्रीमाल साहब, जो शायद बॉम्बे से हैं, उनके ऑडियो मैंने सुने, बहुत पीड़ा होती है उनकी बात सुन के। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, श्रीमाली साहब आप बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कोई भी कदम ना तो उठाएं और ना इन जो बेदर्द लोग हैं, जिनको हमारे दर्द की कोई परवाह नहीं है, कोई समझ नहीं है, हमारी पीड़ा का कोई एहसास जिनको नहीं है, उनके सामने अपना दर्द बयान करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर मन में पीड़ा है तो प्लीज़ या तो अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वाले, अपने किसी मित्र को या अपने किसी निवेशक को बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको बताने से फिर भी हो सकता है आपके मन की पीड़ा कुछ हल्की हो जाए, आपके मन का दुख दर्द कुछ हल्का हो जाए, लेकिन इनको बताने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब हम क्या करें, क्या ऑप्शन हमारे पास बचा है। जो मैं समझता हूँ, मैंने भी बहुत प्रयास किए और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट एक ऐसा उपाय बचा है जहाँ जाकर आप इस समस्या का निदान करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान में केस पेंडिंग है, गुजरात में कोर्ट नहीं खुली इसलिए अभी रिट पिटीशन फाइल नहीं हुई है।
राजस्थान और गुजरात के अलावा अन्य स्टेट्स में हाई कोर्ट में हमको केस फाइल करने पड़ेंगे। मेरे जो साथी दिल्ली या बॉम्बे में रहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बॉम्बे में हैं तो श्रीमाली साहब जैसे आप हैं 10, 20, 50, 100 आदमी मिल कर के एक रिट पिटिशन सिंपल फाइल कीजिए कि सर प्लीज़ आप ये डायरेक्शन दें कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो ईडी है, एसएफआईओ है, इनकम टैक्स है, इन सभी को, जिसके लिए हमारे लिक्विडेटर महोदय कहते हैं कि साहब उनकी एजेंट अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट है, प्रॉपर्टी मुझे मिली नहीं है, और जब मुझे नहीं मिली तो मैं आपकी समस्या का निदान कैसे करूंगा। तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाए कि एक डायरेक्शन दिया जाए जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कि ये अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द पूरी करे और प्रॉपर्टी को या तो लिक्विडेटर को दे, अगर लिक्विडेटर को नहीं हटाती है तो, और अगर लिक्विडेटर हटा देती है गवर्नमेंट या सरकार तो एडमिनिस्ट्रेटर को वो प्रॉपर्टी और उसकी पूरी डिटेल दे ताकि उसका डिस्पोजल जल्द से जल्द किया जा सके और पैसा निवेशकों को मिल सके। इसके अलावा साथियों और कोई साधन या और कोई उपाय नहीं है, बजाय इसके कि हम बार बार किसी चैनल को कहें कि साहब हमारी समस्या दिखाइए, हमारी पीड़ा को बताइए, हमारी बात को उठाइए, या किसी मिनिस्टर से हम बात करें और वो मिनिस्टर रटा रटाया जवाब दे कि हम आपकी बात पहुंचा देंगे, हम आपकी बात पे गौर कर रहे हैं, आपकी बात पे चल रही है बातचीत। इसके बजाय हम सीधा कोर्ट में जाके कहें कि सर इस मैटर में हमको रिलीफ दीजिए। वहाँ जाकर हम अगर अपनी पीड़ा बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम हाई कोर्ट हमारी बात को सुनेगा और कोई फेवरेबल डायरेक्शन हमको देगा। दूसरी बात ये है कि हम में से कुछ साथी इसलिए चुपचाप बैठे हैं कि ये सुनने में आ रहा है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आरबीआई के अंडर में आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए अब मान लें कि आरबीआई के अंडर में हमारी सोसाइटी आ चुकी, तो मैंने जैसे कुछ एडवोकेट से राय ली है कि सर क्या आरबीआई के अंडर में आने से ये पैसा अपने आप मिल जाएगा। तो ज़्यादातर एडवोकेट्स का ये कहना है कि अगर आरबीआई के अंडर में हमारी सोसाइटी आ भी जाती है तो आपको अपना क्लेम लेने के लिए कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई डायरेक्शन, कोई ऐसी मंशा नहीं बताई है कि हम आपकी सोसाइटी का पैसा फलां बैंक से दिलवा देंगे या इसको किसी दूसरी सोसाइटी में मर्ज करके आपको पैसा दिलवा देंगे। ऐसा अभी तक सरकार ने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि पैसा हमको अपने आप मिल जाएगा, या तो वो संतुष्ट रहें, और अगर वो संतुष्ट नहीं हैं तो मेरा सुझाव ये है, जो मेरी एक्सरसाइज अभी तक चल रही है उसके आधार पे, कि आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। चाहे आप हाई कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आपको कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हम देख चुके हैं पूरी व्यवस्था मर चुकी है, सो चुकी है, इनसेंसिटिव है, और हमारी बात पे कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में आप विचार कीजिए और सोचिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसके अलावा जो मैंने सुझाव दिया है कि कोर्ट में जाके आप रिक्वेस्ट करें कि आप लिक्विडेटर को डायरेक्शन दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें, एजेंसीज को डायरेक्शन दें कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत कंप्लीट करें, प्रॉपर्टी को तुरंत रिलीज करके लिक्विडेटर को दें ताकि आगे की कार्रवाई चल सकती है। इसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है ये भी आप चाहें तो आपस में शेयर करें, और इस बारे में कुछ नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, जैसा कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आंदोलन करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ साथी हमारा साथ देंगे। अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पे जो मैंने सुना है, देखा है और पढ़ा है, हमारे साथी जब एक जगह एकत्र नहीं हो सकते तो क्या आपको लगता है कि हम एक प्रभावशाली आंदोलन करके सरकार पे या किसी अफसर पे दबाव बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। इसलिए आगे हम सबका भला हो और कोई रास्ता निकले, इसी उम्मीद के साथ और इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।